ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो गुरुदेव की बुक है माई लाइफ इट्स लेगेसी एंड मैसेजेस के बारे में अभी तक गुरुदेव ने अपनी जर्नी किस तरीके से वो जब दादा गुरु से मिलने के लिए हिमालय पे जा रहे थे, तो उन्होंने उस दौरान उस रास्ते में जब वो चल रहे हैं तो उनके मन में किस तरीके के क्या क्या मन में क्या क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कैसे कैसे मन की स्थिति है और वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमने उसके बारे में देखा कि और एट द एंड ऑफ द डे गुरुदेव ने जो भी जितना भी अभी तक हमने उनकी जर्नी पढ़ी है उसमें उन्होंने यही बोला कि आप चाहे कितने भी लाइफ के कितने भी टिपिकल और कितने भी डिफिकल्ट रास्ते में पहुंचे, चाहे कितनी भी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, बट अगर आप चाहें और आपका डिटर्मिनेशन अगर बहुत स्ट्रांग हो तो आप वो रास्ते को बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन आपके साथ है और आपकी जो फेथ है कि आपके परमात्मा आपके साथ है। ये दो चीज आपको आपकी जिंदगी में कितनी भी आगे तक लेके जा सकते हैं। आइए उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक the next test was of statically bearing the righteous of the Himalaya winter. I thought that when by practice, mouth, now nose, ear, head, ears, hand, which remain exposed, did not catch cold. Why should the cover part of the body feel cold? In Norway, Finland, and region around the North Pole, the temperature was always below the freezing point and still a smoke and the people of other country lived there. यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि अभी तक तो मेरा जो टेस्ट था वो ये था कि मैं अकेलेपन से कैसे फाइट कर रहा हूँ, मैं अंधेरे से और जंगली जानवरों से कैसे फाइट कर रहा हूँ। अब मेरा जो दूसरा टेस्ट स्टार्ट हुआ है वो ये टेस्ट स्टार्ट हुआ कि मैं उस हिमालय के वहाँ के जो रीजन की जो ठंडी है उनको मैं कैसे बियर करता हूँ और किस तरीके से मैं उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें उनके मन में ये थॉट आ रहा है कि जब जिन बॉडी को मैंने मतलब जिस बॉडी को मैंने कवर नहीं किया है, जैसे मेरे आँख हो गए, मुँह हो गया, नाक हो गया, कान, वो इतना ठंडा फ़ील नहीं कर रहा, बट जिन बॉडी को मैंने कवर कर रखा है, वो इतना ठंडा क्यों फ़ील कर रहा है? और फिर उन्होंने उनके दिमाग में चल रहा है कि जैसे दूसरे जो जो प्लेसेस, जो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ पोल के पास है, जो कॉन्टिनेंट लाइक नॉर्वे है और ये सब जो है, वहाँ पे वो तो उनका जो टेम्परेचर है, वो फ्रीज़िंग पॉइंट से थोड़ा-सा कम होता है और वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। बट जब वहाँ के लोग सरवाइव कर सकते हैं तो ये तो सिर्फ हिमालय का ठंडी है, मैं वहाँ सरवाइव कर जाऊंगा। वो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Here the altitude was only about 10 to 12,000 feet above the sea level. I thought the challenge was not instrumental and means should be found out to seek protection from the cold. I came to know from the local men that on the outer surface of the mountain there were several coves, but inside the cave were comparatively warm. यहाँ पे उनके दिमाग में चल रहा है और वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो जो रीजन था जहाँ पे गुरुदेव चल रहे थे, वो जो है वो कॉन्टिनेंट मतलब जो सी लेवल है उससे 10 से 12,000 फीट ऊपर है वो एरिया। तो वहां पे ठंड होना आवश्यक और बनता है, क्योंकि सी लेवल उससे नीचे है, तो वहां पे ठंड होना फॉर श्योर है कि होगा। और फिर वहां पे उनको उधर के जो लोकल पर्सन हैं जो वहां पे जो नीचे रह रहे थे, जिन्होंने उनको बताया कि अगर आप इधर चल रहे हैं तो आपको बाहर ज्यादा ठंडा लग रहा है, बट अगर आप जो पत्थरों से जो एक घर की तरह बना जाता है जहाँ पे पूरा पत्थर होता है और अंदर रहने की जगह है, तो वो वाला जो एरिया है वो बाहर के कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्म है। तो एक मिनट, there were some specific type of shrubs which catch fire although they are green, and these can be used to make fire for warming up and cooking. There were vegetables like beans of langda and marka, etc., which could be eaten raw.
the knots of the stem of the bridge tree, bhojpatra, on being boiling, giving a tea like drinking, which remove the cold. यहाँ पे उन्होंने जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे तो उनको समझ में आया कि जैसे केव वाली बात मैंने बताई, उसी तरीके से उनको ये बात पता चली कि धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़, ऐसे पत्ते हैं जो कि हरे हैं, बट उनको हम जलाया जा उनको उनको जलाने से वो आग पकड़ लेते हैं। और कुछ कुछ ऐसे वहां पे पत्ते हैं जो कि आप अगर उनको उसको चाय बनाने के लिए उसको बर्तन की तरह यूज करके उसको हम चाय बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सब चीजों से हम अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में गुरुदेव ने किस तरीके से अपने आप को उस एनवायरनमेंट से रेजिस्टेंट किया है। मतलब अगर वो चाहते तो पीछे मुड़ जा सकते, बोल सकते थे कि मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बट उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था कि वो आसपास की सिचुएशन में अपने आप को रेजिस्टेंट करने के लिए, अपने आप को उधर बनाए रखने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपने आप को उस टाइम स्पैन में और अपने लक्ष्य के पहुंचने के लिए, तो अपने आप को सेव करता हुआ, अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ अपने लक्ष्य पे पहुंच जाऊं। तो अगर जैसे हम ह्यूमन होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर कोई सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होता या कोई रहने की जगह हमारे हिसाब से नहीं होता, तो हम इतना ज्यादा भड़क जाते हैं, इतना ज्यादा कंप्लेन्स करते हैं कि अरे ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मैं तो यहाँ पे रह ही नहीं सकता, ये तो मेरा है ही नहीं, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। इस तरीके की कितने सिचुएशन में क्रिएट हम कर देते हैं। वहीं पे गुरुदेव हमारे को इस तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी एक्सट्रीम और गंदे से गंदे सिचुएशन में रह सकते हैं हम, क्योंकि अगर हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, तो अगर कोई भी खराब सिचुएशन ही क्यों ना हो, बट वी हैव वन ऑप्शन, हमारे पास एक ऑप्शन जरूर होता है जो कि हमारे फेवर में काम कर सकता है। तो इसी तरीके से वो अपनी जर्नी में वो पत्ता ढूंढ लिए जहाँ पे वो पानी बॉईल करके उसमें चाय या ऐसे गर्म पानी की तरह उसको पी सके, है ना। केव ढूंढ लिया कि हाँ ये एरिया यहाँ पे गर्म होता है, ऐसा पत्ता ढूंढ लिया जो को जिसको आग लगाया जा सकता है और वो हरा होते हुए भी जलेगा। तो ये सब तरीके से उन्होंने अपने आप को और अपने आसपास के थोड़े कुछ टाइम स्पैन के लिए अपने आप को, जब उनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को गर्म रखा। एक मिनट। If one sat on his feet in the pause so that his head touches the knee, he would not feel much cold. Feeling less or more cold also depend on one imagination. देखिए यहाँ पे अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कोई ऐसी ऐसे पोजीशन पे बैठ जाए, जैसे अपने पैरों को, नी को मोड़ ले और अपने अपने सर को उस नी को टच करने लगे, अपने घुटनों को टच करने लगे, मतलब पैर मोड़ के घुटनों के, मतलब पैरों के बल ऐसे बैठ जाए और अपने अपने सर को घुटने से टच करने लगे, तो ऐसे लोगों को ठंड बहुत कम लगती है। तो उन्होंने एक और तरीका ढूंढ लिया कि अगर मैं ये पोजीशन, ज्यादा मुझे ठंड लगेगी तो मैं इस तरीके से घुटने मोड़ के जमीन पे ऐसे बैठ जाऊंगा और अपने सर को घुटने से टच करूंगा, तो इससे मुझे ज्यादा मतलब कम ठंड लगेगी और मैं अपने उस ठंड को बर्दाश्त कर पाऊंगा। और फिर वो बताते हैं कि ये जो हम जो ठंड लगने वाला जो हमारे मन में है ना, दिमाग में, कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कुछ लोगों को बहुत कम लगती है, बट ये टोटली आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। और ये अगर आप सच में अगर प्रैक्टिस करेंगे, अभी ठंड का महीना आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सच में ऐसा होता है कि अगर आप अपने आप को दिमाग में बार बार ये बोले अरे मुझे तो ठंड नहीं लग रही, मुझे ठंड नहीं लग रही, आपको फील नहीं होगा ठंड। और कुछ लोगों को होता है कि हाँ अगर मैंने स्कार्फ नहीं पहना तो मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। तो ये इमेजिनेशन पे बहुत डिपेंड करता है। आपका दिमाग हर चीज में, अगर लाइफ में आप कहीं भी कुछ भी देखें, हर चीज दिमाग का खेल होता है। अगर आपके दिमाग ने बोल दिया ऐसा है, तो यू विल, आप सोचने लगेंगे कि ऐसा ही है। और अगर आपने सोच के अरे ऐसा है नहीं है और नहीं हो रहा, तो आप उसके बाद अगर आपके दिमाग ने एक बार सोच लिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं सोचेगा। तो ये एक्चुअली में आपका जो दिमाग होता है और आपकी जो इमेजिनेशन होती है, उसमें बहुत पावर होती है और ये बहुत कर सकता है। एक मिनट। हाँ, तो children run here and there, scanty clothes,
yet they do not feel any discomfort. One cannot speak about the old and sick person, but the fact remains that the young and healthy man cannot die of cold. I adopt these measures and got fully convinced of their efficiency. Cold become magnified. It also helped a great deal if the opportunistic thought was our entity. यहाँ पे तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे वही मैंने बोला, उन्होंने यही बोला कि आपके दिमाग का होता है, अगर आपने बोल दिया आपको ठंड लग रही है तो लग रही है। तो यहाँ पे जैसे एक स्कूल का बच्चा होता है, उसको चाहे एक निक्कर ही पहना दो और ठंड में उसको घुमाओ तो वो बड़े आराम से खुशी खुशी घूमेगा और बड़े आराम से खेलेगा कूदेगा, और ऐसे बच्चों को कभी ठंड नहीं लगती, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा कम कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ये स्टिमुलेट नहीं कर रहा कि मुझे ठंड लग रही है। उसने अभी एंटरटेनमेंट में अपने जो गेम खेल रहा है और उसको जिस चीज से खुशी मिल रही है उस पे वो ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए उसको ठंड नहीं दिख रही है। इन अ सिमिलर वे, जब हम कोई काम और कोई लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं तो हमें आसपास की चीजें जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो नहीं दिखना चाहिए, अगर हमारी डेडिकेशन उधर की तरफ ज्यादा है। इन अ सिमिलर वे, गुरुदेव की डेडिकेशन थी कि उनको उस गुरुदेव से मिलने के लिए उस हिमालय की चोटी पे पहुंचना है। तो उनके जो आसपास ये जो ठंड थी या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। और अब धीरे धीरे गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। One more thing about the fluorous animal, their eyes shine when they move uh, out, mostly in the dark. All animal, even the lion, are afraid of human beings. If the person is not afraid of them, they are not tease. They do not attack human beings. Okay, they can thus be friends. यहाँ पे आगे आगे उन्होंने जैसे जंगली जानवरों के बारे में बताया था, वैसे वैसे यहाँ पे वो वही बता रहे हैं कि ठंड जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे उन जानवरों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि ये जो जंगली जानवर होते हैं, ये जब बाहर निकलते हैं तो इनकी आंखें रात में चमकती हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सामने से कोई जानवर आ रहा है। और दूसरा ये कि ये सारे जानवर, इवन जो लॉयंस होते हैं, जो शेर होते हैं, वो हम इंसानों से डरते हैं। अगर हमने इनको अटैक नहीं किया या इनको इरिटेट नहीं किया तो ये हम पे अटैक नहीं करते हैं, और इनफैक्ट ये हमारे दोस्त बन सकते हैं अगर हम इनसे प्यार से, अगर मतलब ये अगर हमारे बगल में आ रहे हैं तो हम इनसे प्यार से अगर मूव ऑन हो जाएं, आगे निकल जाएं, तो ये आपको परेशान नहीं करते हैं। इन द बिगनिंग आई वॉज अफ्रेड ऑफ देम, देन आई रिकॉल्ड हाउ वाइल्ड एनिमल्स आर trained and trained to perform miraculous feats in the circus. I had read the description of Europe lady of Tanzania whose hundred was to employ in the forest, sorry, whose husband was employed in the forest department, and that she had a tram of two tiger cubs who had separated from their parents. They used to sleep in her lap even after uh, they had fully grown up. If there is an authentic fearlessness and genuine feeling of love, and a person can enjoy living in that dense forest. यहाँ पे उन्होंने उनको उस जानवरों से, जो कि जानवरों के बारे में धीरे धीरे पता चला, उनको पहले स्टार्टिंग में उन जानवरों से डर लग रहा था, बट उन्होंने एक कहानी रिकॉल की जो कि एक यूरोप की लेडी ने लिखा था, जिसका फादर और जिसका हस्बैंड जो था वो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वहां पे उनका मेन हेड था। तो उन्होंने एक दो ये टाइगर के जो बच्चे होते हैं उनको अपने पास रखा था। क्यों? क्योंकि वो दोनों बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ चुके थे, तो इनकी वाइफ ने उस टाइगर के बच्चों को अपने पास, जो दो बच्चे थे उसको अपने पास रख लिया था, और उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बॉन्डिंग थी, उन तीनों के बीच में, मतलब वो बच्चे और लेडी के बीच में, कि वो उनके गोद में ही बैठ के जो भी उनको पीना होता था, दूध या जो भी उनको फूड देने होते थे, वो उनके लैप में ही पीते थे और इवन उनके लैप में ही सोते थे। तो उनको ये कहानी याद आई कि अगर एक जानवर इस तरीके के साथ, इस तरीके से ह्यूमन और जानवर के बीच में बॉन्ड बन सकता है, तो अगर ऐसा बॉन्ड है तो इस तरीके से फिर तो हमें कभी जानवरों से डरना ही नहीं चाहिए। और दूसरा उनको ये याद आया कि कैसे जंगली से जंगली जानवरों को हम सर्कस में ट्रेन करते हैं, एक ह्यूमन ही सर्कस में ट्रेन करता है कि वो वहां पे कर्तव्य दिखा सके। तो उनको ये समझ में आया कि
जानवर भी हमसे डरते हैं, और अगर हम चाहें तो इनके साथ प्यार से एक बॉन्ड बना के रख सकते हैं, तो वो जो फॉरेस्ट की लाइफ है वो बहुत आसान हो जाएगी और हमारे मन में उनके लिए कोई डर नहीं रहेगा। एक मिनट। अ, अ, I became fearless and thought that a day would come when I would live in a cottage in a forest and a cow and tiger would drink water at the same place. गुरुदेव यहाँ पे ये सारी कहानी सोचते सोचते, ये सारे दिमाग में उनकी थॉट चलते चलते वो आगे बढ़ते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट में जो कॉटेज है, जो झोपड़ी है और या फिर केव है, ऐसी जगह पे मैं रहूंगा। और एक दिन ऐसा दूर नहीं जिस दिन टाइगर और जो काऊ होंगे, जो शेर और शेर और ये क्या कहते हैं गाय होंगी, वो एक ही पानी में एक ही बर्तन में पानी पिएंगे। मतलब वो यहाँ पे इस तरीके से बता रहे हैं कि मैं एक दिन ऐसा होगा कि मैं चीजों से डरूंगा नहीं, और इतनी प्यार हम मैं इतना अडेप्ट हो चुका हूँगा उस फॉरेस्ट वाले प्लेस में और उन जानवरों से कि वो दिन भी दूर नहीं कि मैं यहाँ पे आके रह भी सकता हूँ। और इतना प्यार उन जानवरों में भी होगा कि एक जो शेर होंगे और एक जो गाय होगा, वो एक बर्तन में पानी भी पिएंगे। जबकि ऐसा होता है कि अगर गाय दिख गई तो शेर उनको अटैक करेगा ही करेगा। तो वहां पे एक प्यार की भावना बता रहे हैं कि इतना प्यार डेवलप हो जाएगा विथ टाइम कि ये दो जंगली मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाले लोग भी अपने साथ बैठ के पानी पी पाएंगे। इस तरीके से वो सोच सोच के आगे बढ़ रहे हैं। माइंड इज अ मास ऑफ ह्यूमैनिटी इज अ वीक, इट कैन बिकम पावरफुल इफ इट इज प्रॉपरली ट्रेन्ड। यहाँ पे दिमाग, ये तो बात सच है कि हम इंसानों का जो दिमाग होता है वो हमारे माइंड पे, मतलब जो हम इंसान है वो हमारे माइंड पे ही डिपेंड करता है। हमारी जो बॉडी है और हमारा जो मन है वो वीक होता है, बट जो हमारा माइंड है ये बहुत स्ट्रांग होता है। और आधे से ज्यादा जनता की जो माइंड है वो बहुत लोगों का बहुत वीक होता है, क्योंकि वो इतने स्ट्रांगली डिटरमाइंड नहीं होते हैं। और अगर हम चाहें तो हम अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हैं, अगर उनको हम लोग प्रॉपरली ट्रेन करें। इस तरीके से अगर हमने उसको प्रॉपरली ट्रेन, जैसे प्रॉपरली ट्रेन इन द सेंस आप छोटी छोटी चीजों पे ही अपने माइंड को स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है हम रात में अलार्म लगाते हैं कि हाँ हम रात सुबह 5 बजे उठेंगे। अब हमारा माइंड यहाँ पे गेम खेलता है, जिस दिन जैसे ही 5 बजे का अलार्म बजेगा हम स्नूज बटन दबा देते हैं या हम उसको ऑफ करके सो जाते हैं। ये हो गया माइंड का गेम, क्योंकि उसने उसका तो काम ही है आपको डिले करने का, उसका तो काम ही है, वो तो आराम ढूंढ ही रहा है। बट आपके ऊपर होता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का कि कैसे आप स्नूज बटन ना दबा के ऑफ करके तुरंत बेड से उठ जाएं। तो यहाँ पे आपने अपने माइंड को ट्रेन किया पहला दिन कि अब नहीं चलेगा, स्नूज बटन नहीं होगा, तुम्हें उठना ही पड़ेगा अलार्म के साथ। तो इस तरीके से धीरे धीरे यही गुरुदेव ने यहाँ पे बताया है इस लाइन में कि आपको चाहे, आपका माइंड ठीक है, आप डिटरमाइंड नहीं है, आपका बहुत वीक है आप, बट अगर आप चाहें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आई डिस्पेल fear from my mind and continue my pilgrimage in this region. Instead of expecting favorable condition, I thought of making my mind strong enough to be able to live unfathomable under all the conditions. मैंने धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग से अपने दिमाग से जो भी मेरे अंदर भय था, डर था जानवरों के लिए या किसी भी कंडीशन के लिए, उसको मैंने अपने दिमाग से निकाल फेंका और धीरे धीरे मैं अपने तीर को आगे बढ़ता गया। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मेरे जो आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो फेवरेबल होगा या मेरे हित में होगा। मैंने इन फैक्ट अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना अपने आप को एक्सेप्ट किया इस एनवायरनमेंट को, और अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं आसपास के एनवायरनमेंट से कोई फेवर नहीं मांग रहा था, कोई हित नहीं मांग रहा था कि हाँ तुम मेरे हिसाब से हो जाओ, जानवर मेरे आसपास ना आए या ठंड कम हो जाए। जबकि मैंने बस अपने आप को स्ट्रांग बनाता गया कि नहीं ये तो आएगा, इससे बड़ा भी आएगा, बट मुझे इससे फाइट करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही हम इंसानों को भी अपने लाइफ में एवरी सिंगल डे फॉलो करना चाहिए कि
अभी ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं इससे और भी बढ़कर आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। जो सिचुएशन अभी है इससे और भी बहुत सिचुएशन या बहुत अच्छा सिचुएशन हो सकता है, बट हमें अपने आप को किस तरीके से सिचुएशन में मोल्ड करना है ये हम पे होता है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो हमारे सिचुएशंस होती हैं या कुछ भी, ये हम पे होता है, ये हमें ही करना है। हमारे लिए भगवान आके हमारा काम नहीं करेंगे, वो हमारे को एक राह दिखा सकते हैं, वो हमारे को हेल्प कर सकते हैं, बट वो हमारे लिए कभी आके हमारी प्रॉब्लम्स नहीं झेल सकते या ले सकते, क्योंकि ये हमारा जर्नी है, ये हमारी प्रॉब्लम्स है। तो हमें भी इस लाइन से, इस जर्नी से गुरुदेव की सीखना होगा कि हमें भी हर सिचुएशन में अपने आप को उस मोल्ड की तरह मोल्ड करना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रांग बनाते बनाते आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। I thought of making my mind strong enough to be able to live unbeatably under all the conditions. मैंने सोचा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन आ जाएगी, मैं वहां पे रह के ही आगे आगे अपनी चीज को बढ़ता रहूंगा। I molded my mind in this direction, and the adverse circumstances, which in beginning had appeared frightening, become easy and natural. उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से मोल्ड कर दिया, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे कि जो सिचुएशन, जो सरकमस्टांसेस, जो एनवायरनमेंट, जो मौसम उनको स्टार्टिंग में डरा रहा था, अब उनके लिए बड़ा इजी हो चुका था कि अरे ये तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इस तरीके से तो ये सब कुछ देखिए, अगर आप एक एक लाइन को पकड़े तो ये सब कुछ, हर चीज लाइफ में ना दिमाग का खेल होता है। अगर आपके दिमाग ने जो बोल दिया वही होता है, एंड हम चाहें तो अपने बोला जाता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके सामने क्या आने वाला है आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, बट आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज से जूझ रहे हैं, जूझना नहीं बोलूंगी, ये गलत वर्ड है, किस तरीके से आप उससे फाइट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको फाइट करते 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 आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से आपने अपने आप को बैलेंस कर रखा है। ये टोटली आपके ऊपर और आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो बोला जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस तरीके से यहाँ पे मन हटा के आप अपना मन, यहाँ पे दोनों सिंबलाइज कर रहा है, आपका मन और दिमाग। मैं आपको बोलूंगी अभी आप दिमाग वर्ड यूज कीजिए और बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि आपका दिमाग आपसे भी ज्यादा और आपके जो आसपास की जो सिचुएशन है उससे ज्यादा स्ट्रांग है, और आप किसी भी सिचुएशन से आगे बड़ी आसानी से बढ़ सकते हैं। फ्रॉम उत्तराखंड, एक मिनट, the mind came under full control by constant beating, thrusting, and molding during this pilgrimage journey of 20 days. I started feeling as if I was born in this region and had to live here until I die. उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से मोल्ड कर लिया था कि अब उनका दिमाग उनके कंट्रोल में आ चुका था, और जो भी सिचुएशंस आ रही थी, और उन्होंने किस तरीके से अपने दिमाग को कंट्रोल किया, बार बार उसको कोई भी थॉट आए बार बार मोड़ तोड़ना कि नहीं ये गलत है, उस थॉट को ब्रेक किया कि नहीं ये गलत थॉट है। फिर उन्होंने कुछ मोटिवेशन लाया कि नहीं इस तरीके से अगर ये कर सकते हैं या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो बार बार उसको तोड़ा है, मड़ोड़ा है, उसको उस सिचुएशन में मोल्ड किया है, तब जाके उनका दिमाग इतना स्ट्रांग हुआ है, और फिर वो ऐसा सोचने लगे अरे मैं तो इसी एरिया में पैदा ही हुआ था और मेरे को इसी रीजन में मरना ही है। तो देखिए कितना दिमाग में ताकत है कि आप उसको तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, मोल्ड करेंगे तो एक दिन वो आपके किसी भी सिचुएशन के हिसाब से हो जाएगा, जैसे गुरुदेव का दिमाग उस सिचुएशन के हिसाब से इतना अडेप्ट कर चुका था। From Uttarakashi to Gangotri, there was an Petrus trail prepared by the Pediatric. There also footpaths also from the Gangotri up to the Gomukh. Tapovan is beyond Gomukh on a still higher altitude, and there was no proper track leading to it. यहाँ पे जैसे उत्तराकाशी से गंगोत्री, क्योंकि वहां पे लोग चल रहे हैं, लोग वहां पे तीर्थ पे आए हैं, तो नेचुरल वहां पे एक पाथ बना हुआ है। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ के दोनों तरफ घास है या कुछ भी पत्थर कंकड़ है, बट दो एक छोटा सा पाथ है जो कि एकदम प्लेन है,
और वो आपको रोड की तरफ दिख रहा है, तो वहीं पे यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि उत्तराकाशी से गंगोत्री तक एंड गंगोत्री से गौमुख तक वो एक पाथ बना हुआ है, क्योंकि वहां तक मैक्सिमम लोग तीर्थ के लिए जाते हैं। तो एक मुझे पाथ वहां पे दिख रहा है और मैंने उनके ही फुट स्टेप्स थे, क्योंकि वहां पे लोग ऑलरेडी चल चुके थे, तो एक रोड बन गया, तो मैंने उसी रोड को फॉलो किया और वहां तक पहुंच गया। फिर जो तपोवन से है, वो जो कि गौमुख से ऊपर है, वहां पे कोई भी नहीं गया है, तो वहां पे मुझे कोई फुटस्टेप नहीं दिख रहे हैं। अब मैं जो जर्नी फॉलो करूंगा वो मैं अपनी किस्मत पे फॉलो करूंगा। एक मिनट। देर इज नो प्रॉपर ट्रैक लीडिंग टू, वहां पे कोई भी प्रॉपर ट्रैक नहीं है। इट इज ऑल्सो अ प्लेन प्लेटू, वो एकदम प्लेन प्लेटू मतलब होता है आपने अगर महाराष्ट्र वाले जो पहाड़ होंगे वो देखे होंगे, ये पहाड़ पहले नॉर्मल पहाड़ की दिखेंगे, बट उनकी चोटियां नहीं होती, ऊपर जो पीक होती है वो ना होके एक फ्लैट सरफेस होता है, उस तरीके का ये होता है, ऐसे पहाड़ को प्लेटू कहा जाता है। इसमें चोटियां आपको दिखेंगी ही नहीं। और वो वहीं पे ये बता रहे हैं कि वो जो एरिया है ये प्लेटू की तरह एरिया होता है, और वन हैज टू वॉक अकॉर्डिंग टू द इनर इंस्पिरेशन और बाय रियलाइजिंग ऑन देयर फेथ। अब यहाँ वाली जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आगे लोग पीस कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो अब लोगों को अपने खुद के इंस्पिरेशन से, जो भी उनके मन में आ रहा है या अपनी किस्मत से उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। After it, there is a series of high mountains before one reach Nandavan. This was a place where I was summoned. I reached there at the appointment time and saw Gurudev standing there. यहाँ पे वो धीरे धीरे ये जो जगह पहुंचे हैं, उन्होंने क्रॉस किया, और यही एक जगह, वही जो जगह थी, ये है नंदावन में, जहाँ पे उनको 6 महीने के लिए रहना था। वहां पे उन्होंने, मैं एकदम करेक्ट टाइम पर, उस समय पे जो अलॉटेड टाइम था उधर पहुंचा, और मैं वहां पे अपने अपने पूज्य गुरुदेव को सामने खड़ा हुआ देखता हूँ। यहाँ पे उन्होंने गुरुदेव को देख लिया। आर जॉय न्यू नो बॉन्ड, हम दोनों की जो खुशी थी, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, वहां पे जो मेरी आंखों में जो खुशी थी या मेरे हृदय में जो खुशी थी, और गुरुदेव की जो खुशी थी, इसकी कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। हम एक दूसरे को बस देखे जा रहे हैं और एक दूसरे को देख के बस स्माइल कर रहे हैं। Our joy has no. At first, he had visited my house. This time, I came to his abode. I ardently wishes and pray for such meeting at recurrent frequency throughout my life. यहाँ पे उन्होंने बोला कि पहले वो मेरे घर आए थे मेरे से मिलने के लिए, आज मैं उनके घर आया हूँ उनसे मिलने के लिए, उनके प्लेस पे आया हूँ, और मैं अपनी पूरी जिंदगी में बार बार पूरे उल्लास के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ ऐसी मीटिंग के लिए वेट करता रहूंगा, जहाँ पे मेरे को इस तरीके से अपने गुरुदेव से मिलने का मौका मिलता रहे। This time I was put to 3 tests: to live alone, to endure the temperature story of inclinate and icy cold weather, and to remain unafraid while surrounded by a furious animal. And I passed in all these three tests. यहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरे को इस जर्नी में 3 टेस्ट से गुजरना पड़ा है। आप देख रहे हैं, गुरुदेव ने, दादा गुरु ने गुरुदेव के हर एक छोटे छोटे लेवल पे टेस्ट किया है, हर एक लाइफ के सिचुएशन में। वैसे ही उनके 3 टेस्ट हुए थे। क्या क्या टेस्ट थे? पहला कि इस जर्नी में तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, जो कि वो पास कर गए। दूसरा, कितना भी गंदा सिचुएशन या टेम्परेचर हो, तुम्हें उसको सहना पड़ेगा, इतनी ठंड वाली टेम्परेचर, वो उसमें भी पास कर गए। तीसरा, अपने मन से उस जानवरों, वो जो जंगली जानवरों का जो डर था, उसको निकालना। वो तीनों बड़े आसानी से ये 3 टेस्ट को वो पार कर गए और अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिल चुके हैं वो। आर टॉक डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। Gurudev said, it was necessary to have a strong will and determination to attain a spiritual power. हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो ज्यादा नहीं हुई, हम एक दूसरे को देख के खुश हुए, हमने बात किया। फिर वहां पे गुरुदेव ने बताया कि अगर तुम्हें साधना को अटेंड करना है, अगर तुम्हें साधना, स्पिरिचुअलिटी, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए कि वो डिटरमाइंड रहे, वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग विल, इतना ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, एक बार सोच लिया तो सोच लिया और फिर पलट के नहीं देखना, वो वाली बात है कि आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए, कुछ करने की इच्छा,
इतनी स्ट्रॉन्ग कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, प्लस उसके साथ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर ये दो चीज है तो साधना क्या, आप जिंदगी में कुछ भी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। The adverse circumstances could be transformed into opportunities for self growth. A person will have a soul of rishi should not be afraid even of death. What to speak of tiger and a lion? You should spend much of your time अंडर सच कंडीशन। यहाँ पे दादा गुरु बोलते हैं गुरुदेव से कि अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा है और डिटर्मिनेशन है तो आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। और जो भी आपकी एडवर्स सिचुएशन है, जो भी आपके फेवर में चीजें नहीं है, वो भी आपके जब आप इतने स्ट्रांगली डिटरमाइंड होते हैं तो आपके वो फेवर्स भी ना बदल के आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए एक क्या बोलूंगी, एक सिचुएशन की तरह, मतलब एक टाइम ऐसा की तरह आएगा कि वो आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज होगा। और ये फिर तो आप, अगर आप ऐसे इंसान बन गए तो आपको जानवरों या अंधेरा या अकेलेपन से क्या डर लगेगा। आप किसी भी सिचुएशन को बड़े आसानी से खेल कूद के उसको पार कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर यहाँ पे आपका कितना आप किसी चीज को करना चाहते हैं और आपके डिटर्मिनेशन, इन दोनों चीज पे लाइफ की कोई भी सिचुएशन, कोई भी उद्देश्य टिका है। आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना चाहें, आप पढ़ाई के रास्ते पे जाना चाहें, करियर के रास्ते पे, जॉब के रास्ते पे, इवन फॉर दैट मैटर फैमिली के रास्ते पे, कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि फैमिली में हर कोई आप जैसा नहीं होता और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बट अगर आपकी विल है, आपकी इच्छा है और आपका डिटर्मिनेशन है कि मैं इस फैमिली में अपने आप को मोल्ड करके रहूंगी और अपनी फैमिली को बांध के रखूंगी, तो कोई भी सिचुएशन ना बदल नहीं सकता और सारे एडवर्स कंडीशन आपके फेवर में हो जाएंगे। इस चीज को ना हम हर चीज में लगा सकते हैं और वो हर जगह पे काम करेगा। I was taken to a cave in which he had his abode and was shown a place to sleep. I had a very sound sleep, the duration of which might have been twice or thrice the time of my normal sleep. My entire fatigue and the weariness of the journey disappeared as if I had not walked at all. अब ये सब बोलते बोलते मैं उनके दादा गुरु के उस केव में गया जहाँ पे वो रहते थे। उन्होंने मुझे उस केव में सोने की जगह दी और मैं वहां पे सो गया। और मेरा इस बार का जो सोना था, ये 3 से 4 टाइम ज्यादा, जितना ड्यूरेशन में जितने टाइम के लिए मैं सोता हूँ, उससे 3 से 4 टाइम ज्यादा ड्यूरेशन के लिए मैं सोया हूँ। और जब मैं सो के उठा हूँ तो मेरी जो जितनी भी थकान थी, जितना भी हाथ पैर में दर्द था, वो सारा ऐसे खत्म हो गया, जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो चल के ही नहीं आया हूँ और मैंने कोई जर्नी तय ही नहीं की है। तो इस तरीके से उनकी जर्नी आगे धीरे धीरे हो रही है। आई टुक बाथ देयर इन अ फ्लोइंग स्टीम्स एंड परफॉर्म वर्शिप देयर। आई सॉ ब्रह्म कमल एंड देव कन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। By the smell of Brahma Kamal, a person enter into the Yog Nindra in a short time. Dev Kant is taken out from the earth. उन्होंने जैसे वो जब सो के उठे हैं तो उन्होंने जो झरना होता है वहां पे उन्होंने स्नान किया और फिर अपना साधना में आगे बढ़े। उन्होंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम ब्रह्म कमल और देव कंद करके ये उन्होंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा, ब्रह्म कमल और देव कंद। और ये जो ब्रह्म कमल होता है उसकी उसकी स्मेल इतनी प्यारा, वो फूल की स्मेल होती है कि उसकी स्मेल से लोग बड़े आसानी से विद इन फ्यू सेकेंड में साधना में जा सकते हैं। तो उन्होंने स्नान किया और साधना में गए और उसकी स्मेल से वो इतने लीन हो गए साधना से। और ये एक मिनट, एंड देव इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ। इट इज लाइक अ स्वीट पोटैटो एंड टेस्ट लाइक अ वाटर नेट। ये जो देवकंद होता है ये एक खाने का सामान होता है जो कि आप जमीन में से निकालते हैं और ये आपको स्वीट पोटैटो जो शकरकंद होता है उसकी तरह दिखेगा। और जो इसका टेस्ट होता है वो वाटर नट होता है। वाटर नट को खजूर बोलते, क्या बोलते हैं, वाटर नट की तरह होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ये वाटर नट की तरह टेस्ट होगा। द राइप देव कंद वेट नियरली 50 kilos. It satisfies one person hunger for about a week.
ये जो देवकंद होता है, ये जो कच्चा देवकंद है, ये 5 केजी का, एक्चुअली में इसका जो वेट है वो 5 केजी का होता है। और ये अगर एक इंसान ने खा लिया एक बार में, तो वो 1 हफ्ते के लिए कुछ नहीं खाएगा, इतना ज्यादा उसका ये मतलब इतना ज्यादा फुल एपेटाइट वाला होता है। These two were the only tangible person present of Gurudev. One helped in eradicating the physical fatigue and the other in infusing the mind with high spirituality. यहाँ पे गुरुदेव दादा गुरु ने इनको 2 चीज दिया, एक जो उनके पूरे थकान को और जो भी भूख थी उनको हटाया, जो कि था आपका देवकंद, और दूसरा ऐसा जिसकी स्मेल से आप स्पिरिचुअलिटी इतने ज्यादा हाई स्पिरिट हो गए और स्पिरिचुअल वाले माइंड में हो गए कि आप उस वाले फेज में घुस गए और यहाँ पे आप साधना करने में लीन हो गए। तो आज का सुबह हम यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम हो गया। कल हम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। अगर किसी को कुछ अपना ओपिनियन रखना है तो मोस्ट वेलकम। किसी को कुछ कहना है? चलिए ठीक है, तो मैं शांति पर हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है शशि आंटी कंटिन्यू कर लेंगे। अस्तु मा सद्गमयो संतुर्मा ज्योतिर्गमयो विद्यो मा अमृतं गमयो। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। हाँ, प्रणाम बेटा अंजलि बेटा। प्रणाम आंटी। प्रणाम बेटा। बहुत अच्छा। एक्चुअली पूजा करने लग गई थी तो इसलिए नहीं वो कर पाई, बोल पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ आंटी आप आगे बढ़ा लीजिए इसको, है ना? नहीं अभी तो बेटा टाइम है, डिस्कशन कर सकती हो, डिस्कशन कर लो, अभी टाइम है। आंटी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो मैं क्या, अगर किसी को बोलना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। हाँ अभी दीदी कोई बोल रही है, रीता देवी कोई बोल रही है, बोलिए दीदी आप। बोले बोले। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम आंटी, बोलिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत आप पढ़वे करते हैं बहुत अच्छा से, पूरा समझा कर पढ़ रहे हैं, समझ में आता है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा पढ़े हैं। इतना समझा के इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी में आप रिवाइज करके बता देते हैं, बहुत अच्छा है। आपने भगवान शक्ति दे, गुरुदेव शक्ति दे, आगे आप बढ़े, बहुत अच्छा है। गुरुदेव का वरण बहुत ऐसा है ना जी, गुरुदेव का इतना तथ्य है ना जो कह नहीं सकते, इसीलिए बोलते हैं गुरुदेव गुरु नहीं है, शक्ति है, गुरु नहीं है, गुरु शक्ति है। आप यहाँ पृथ्वी पर देखिए कितना गुरु है, लेकिन इन अपने जैसे गुरु नहीं है। ऐसा पृथ्वी पर कोई है जो 32 पुस्तक लिखे हैं? कोई नहीं। गुरुदेव सबको मतलब भा लेते हैं ना, खोज खोज के निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा है गुरुदेव, क्या कहे, बहुत इनका वर्णन तो कर नहीं सकते, कम नहीं है, कितना कहेंगे, एकदम साक्षात ही है। हम लोग तो पुराना है, हम लोग तो बहुत ही से जुड़े हुए हैं, तो इनका जानते हैं, वहाँ रहते थे धनबाद में तो काम करते थे इनका, यहाँ साथी नहीं मिल रहा है, तो जो मिलता है वो बीच में कोरोना से पहले किए थे, पूरा घरे घरे जाके दीप जग कराए थे, स्थापित करवाए थे, गंगा जल भी करवाए थे। अभी तो काम नहीं हो रहा है, तो घरे बैठल अपना स्वाध्याय हो रहा है। यही सब बहुत अच्छा बात है। आप बहुत अच्छे पढ़ते हो,